We have a question from Poonam. How can we break a bad karmic soul contract? आपके शब्द, आपके प्रश्न में पार्ट्स हैं, उसको मैं अलग अलग कर देता हूँ पूनम जी। इसमें कर्मा की बात भी करते हो आप, कॉन्ट्रैक्ट की भी बात करते हो। तो कर्मा और कॉन्ट्रैक्ट दोनों अलग अलग चीज है। और कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट कहा तो वो एक तीसरी डेफिनेशन हो जाती है। तो ये तीनों चीजों को पहले अलग अलग करके देखते हैं। अगर हमने इस कप को उठा लिया और ये कॉफी पी ली तो इसे काम भी कह सकते हो, वर्क, और ये आपका कर्मा भी बन सकता है। कर्मा और काम में डिफरेंस क्या है? काम होता है जिसमें संकल्प नहीं होता है कोई भी। अब इसमें मैं संकल्प जोड़ दूं तो वो कर्म बन जाता है। कर्म के तीन प्रकार है: निष्काम कर्म, अकर्म और कर्म। निष्काम कर्म में आपका कोई भाव ही नहीं होता है, आप उस कर्म में प्रेजेंट ही नहीं होते हो। इसमें कोई कामना नहीं होती है परिणाम की, वो निष्काम कर्म। अकर्म में आप कर्ता नहीं हो, कर्ता ईश्वर को बनाते थे, ईश्वर के माध्यम से कर्म हो रहा है। और कर्म में आप, मैं कर्म कर रहा हूं, मैंने ये संकल्प रखा है, मैं ये इस कर्म से ये अचीव करना चाहती हूं। फल प्राप्ति की इच्छा से किया गया काम जो आपको लगता है आपने किया, वो आपका कर्म बनता है और इस साइकिल में आप बनते जाते हो। यानी आप कुछ, अभी आप दूसरी स्टेज में अच्छे और बुरे की डेफिनेशन में फंस जाते हो। ये अच्छा है, ये बुरा कर्म है, ये सही और ये गलत कर्म है। गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है कि आप कर्मों की परिभाषा में मत अटकिए। अब सारे कर्म मैं कर रहा हूं ऐसा सोच के ईश्वर के अधीन अपने कर्मों को छोड़ दीजिए। ये हुआ कर्म की बात। अब कॉन्ट्रैक्ट की बात क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि आप जो भी व्यक्ति हो, है ना, पूनम जी, पूनम जी ने ये निश्चय कर लिया कि मैं श्री विद्या के लिए ये करूंगी, तो अनसेड कॉन्ट्रैक्ट हो गया आपका। आपने अपना कमिटमेंट कंप्लीट नहीं किया। Can you also call them energetic contracts? आई एम कमिंग ऑन टू दैट विद्या जी, आई एम कमिंग ऑन। तो फर्स्ट बेसिक स्टेप समझा दूं, उसके बाद दूसरे स्टेप पे जा सकते। और आपने वो काम कंप्लीट नहीं किया, आपने कमिटमेंट किया, आपने भूल गए, छोड़ दिया। अब इस कर्म से आप बंध चुके। ये कॉन्ट्रैक्ट से आपको ये कमिटमेंट पूरा करने के लिए या तो ये जन्म में कंप्लीट करना पड़ेगा या फिर आपको नेक्स्ट जन्म के लिए वेट करना पड़ेगा। We're having a little technical issue. No, it's okay. I'm fine. So उसको आपको ये कॉन्ट्रैक्ट कब कंप्लीट करेंगे आप? कॉन्ट्रैक्ट यानी आदान प्रदान।
आदान प्रदान का जो संकल्प, ये जो कमिटमेंट आपने दिया है कर्म के लिए कि मैं आपके लिए ये करूंगा या करेगी, ये जो भी आपने खुद से अपने आप से डिसाइड किया है और आपने ये कमिटमेंट दे लिया और आपने कंप्लीट नहीं किया, तो ये कहीं ना कहीं आपको कंप्लीट करना पड़ेगा और करना पड़ता है। ये पेंडिंग में चला जाएगा। तो इससे क्या होता है कि आपकी फाइल अच्छे कर्मों की, आपके जो भी विचार से जो भी कर्मों की फाइल है ना, बढ़ती जाती है दोनों तरफ से। अच्छे कर्म करते जाओ, अच्छे करते जाओ, बहुत अच्छे किए तो उसको कंप्लीटली वापस दूसरे जन्म में आके उसे कंप्लीट बैलेंस करना पड़ेगा। तो सबसे अच्छा है जो कर्म करो उसमें आप बंधीन मत जाओ। आप कंप्लीटली उस कर्म को, ईश्वराधीन हर कर्म को आप नहीं कर पाते हो, लेकिन अगर आप सजग रह सकते हो तो हर कर्म में, हर संकल्प, हर काम आपने नहीं किया, ईश्वर ने आपको माध्यम रख के किया है। इस भाव से आप जो भी काम करेंगे, आप अकर्म यानी कोई कर्म बंधते नहीं। तो मैं इस बात को थोड़ा सा दूसरे तरीके से लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं और बहुत ज्यादा सिंप्लीफाइड आपको समझाता हूं कि कर्म करता कौन है? सोल करता है। अगर आत्मा कर्म करती है तो वो बंधता कैसे है? तो मैं नहीं करता हूं, आत्मा करती है। अगर ये भाव भी आपने रख दिया तो आप अकर्म हो जाते हो। अब आप कोई कर्म से बनते नहीं। तो पुराने जो कर्म है वो तो आपको सामने आके फेस करके उसको कंप्लीशन लाना पड़ेगा, उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। लेकिन जो नए कर्म नहीं बांधते हो, इससे आप मुक्ति की तरफ आगे बढ़ते हो, मोक्ष की तरफ आगे बढ़ते हो। तो बैड कर्म वो हमारा डेफिनेशन है। मैं बैड कर्म उसी को मानता हूं कि आपने कोई कमिटमेंट किया और कंप्लीट नहीं किया। क्योंकि बैड और गुड का मापदंड बनाएगा कौन? ऐसा कोई पैरामीटर किसी ने कहीं पे नहीं दिया है। हर एक व्यक्ति अपने खुद के पैरामीटर्स बनाते हैं। ऐसी कोई यूनिवर्सल मापदंड ना तो ईश्वर ने दिया, ना गीता में कृष्ण ने कहे। तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है आज के जमाने में, या पहले भी, ये तय कर पाना कि कौन सा कर्म सही और गलत है। इसलिए ये सब झंझट में ना पड़ के सीधा सीधा आपके सामने जो भी सिचुएशन आती है उसे फेस करें और जो भी आप करते हो वो ईश्वर के अधीन छोड़ दें। सहज और सरल मार्ग यही है। और एक दिन आप ऐसी सिचुएशन में आएंगे कि वो जो आपका अधूरा कर्म है आपके सामने आएगा और आप कंप्लीट कर लेंगे। और आपके हिसाब से बैड कर्मों का भुगतान बैड नहीं होता है। ये दूसरे तरीके से समझाया जा सकता है कर्म की बात को कि आप जो भी फेंकते हो वो बूमरैंग होके आपको वापस मिलता है। मैं बोलता हूँ कुछ फेंको ही मत, अच्छा भी क्यों बुरा भी क्यों। So I think Poonam ji, I have covered your question.